हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्टडी विथ यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम रीजनिंग में आपको कैलेंडर के टॉपिक में भाग 3 पढ़ाएंगे। पिछले 2 वीडियो में आपको कैलेंडर के विषय में कैलेंडर का परिचय और कैलेंडर में निश्चित तिथि पर कैसे हम दिन ज्ञात करते हैं 2 वीडियो में चर्चा हुई है। दोनों वीडियो आप लिंक में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। जब तक आप भाग 1 और भाग 2 नहीं समझोगे तब तक आपको कैलेंडर का टॉपिक ठीक प्रकार से नहीं समझ में आएगा। और बिना कोई और बातचीत किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं कैलेंडर का भाग 3। दोस्तों, हमको कैलेंडर का टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें करीब 10 से 15 प्रकार के सवाल बनते हैं और उन सबके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। तो सभी फैक्ट हम आपको बताएंगे या कैसे ये 15 प्रकार के सवाल लगते हैं उनके विषय में हमको थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। इसीलिए इस कैलेंडर के टॉपिक को हमने कई भागों में बांट दिया है। इसमें 4 से 5 भाग बनेंगे, लेकिन ये 4 से 5 भाग अगर आप ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे तो कोई भी कैलेंडर का सवाल आपको फंसेगा नहीं, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको ये पूरे जितने भी इसके भाग बने वीडियो के आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और अभी तक हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन में दबा करके आप चैनल से जुड़े और अपने अगर आपको हमारा ये पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप अपने अन्य दोस्तों मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए उनके लिए लिंक भेजें, उन्हें शेयर करें, लाइक करें। आइए देखते हैं भाग 3। भाग 3 में आज हम देखते हैं कि अभी तक हमने 2 भाग में किसी तिथि पर हमने दिन निकालना, जैसे कोई तारीख दे दिया जाए, उस तारीख पर कौन सा दिन था उसको निकालना हमने आपको बताया। और हमने कुछ आपको सवाल भी दिए थे होमवर्क के लिए, तो वो सवाल आप लोग लगा चुके होंगे और उसका आंसर हम आप तक भेजेंगे। और जिसे कोई दिक्कत हो, हमने व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर आप हमसे जुड़ करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यदि वर्ष के अंदर, जैसे कहा जाए, वर्ष के अंदर कोई किसी तारीख को दिन दिया जाए और किसी दूसरी तारीख को पूछा जाए, क्या शर्त होनी चाहिए? वर्ष के अंदर दिन ज्ञात करना। जैसे 17 मार्च को रविवार है, 17 मार्च को रविवार है, तो उसी वर्ष 23 नवंबर को कौन सा दिन होगा। यदि वर्ष न लिखा जाए तो आप समझ लीजिए उसी वर्ष है। या 17 मार्च, चूँकि मार्च से लेकर नवंबर तक में कोई भी महीने में परिवर्तन नहीं होता है, तो 17 मार्च को यदि रविवार है तो 23 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो इसको हमको जानने के लिए पूछा गया। इस सवाल में क्या कहा गया? यदि, यानी माना गया है 17 मार्च को रविवार हो सकता नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें ये ध्यान देना है, यदि 17 मार्च को मान लिया जाए रविवार हो तो उसी रूप में 23 नवंबर को कौन सा दिन होगा। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? एक ट्रेडिशनल तरीका है कि हम जानते हैं कि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है। जैसे 17 मार्च को रविवार है, 17 में हम 7 जोड़ देंगे तो 24 मार्च को रविवार, 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 मार्च को रविवार, फिर 31 में 7 जोड़ेंगे तो 7 अप्रैल को रविवार, फिर 14 अप्रैल को रविवार, फिर 14 7 21 अप्रैल को रविवार, फिर 28 अप्रैल को रविवार, फिर अप्रैल जो है 30 का होता है तो 29 को सोमवार, 30 को मंगलवार, फिर 1 मई को बुधवार, फिर 8 को बुधवार, फिर 15 को बुधवार। इस प्रकार से हमको गिनना पड़ेगा और लगभग 8-10 मिनट हमको काउंट करने में लग जाएगा। और किसी मंथ में अगर हमने थोड़ी सी गलती की तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम इस प्रकार से गिने और एक सवाल पे 10 से 15 मिनट का समय दें। तो आइए इस प्रकार के सवाल के लिए हम आपको कुछ बेसिक ट्रिक बताते हैं। अगर उस प्रकार से आप करेंगे तो बहुत मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप उत्तर दे सकते हैं। कैसे देंगे? सबसे पहले हम ये मान लें कि हमारा जो माह है, महीना है, वो 4 प्रकार का कैलेंडर में है।
कुछ महीने हमारे 28 के होते हैं, कुछ महीने हमारे 29 के होते हैं, कुछ महीने हमारे 30 के होते हैं, कुछ महीने हमारे 31 के होते हैं। 28 का महीना, 29 का महीना, 30 का महीना, 31 का महीना। अब हम जानते हैं कि अगर 28 का महीना होगा तो इसमें अगर हम सप्ताह निकाल दें तो कितना दिन शेष बचेगा, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन होता है। अगर 28 का कोई महीना है, अगर इसमें हम सप्ताह निकाल दें तो इसमें 0 दिन शेष बचेगा, क्योंकि 28 में हम 7 का भाग देंगे, 28 में हम 7 का भाग दिए, 7 चौक 28, 0 शेष बचा। यानी 28 का कोड हम अपने माइंड में रख लें 0। अगर कोई महीना 29 का है तो उसमें कितने दिन शेष बचेंगे सप्ताह निकालने के बाद? 29 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 1 29। अगर कोई महीना 30 का है तो उसमें 2 दिन बचेंगे, 31 का महीना है तो 3 बचेगा। ये चीज़ हम दिमाग में रख ले। 28 का महीना है तो 0 दिन, 29 का महीना है तो 1 दिन, 30 का महीना है तो 2 दिन और 31 का महीना है तो 3 दिन सप्ताह के अलावा शेष बचते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना है और इसको हम कहीं और करते आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम अलग कर देते हैं कि 28 का महीना 1, 29 का 28 का 0, 29 1, 30 का 2 और 31 का 3। अब देखिए इस सवाल को अगर हम आगे करें स्ट्रिक के अनुसार तो 17 मार्च यानी जिस तारीख को दिन दिया जाए उस तारीख को हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं आगे बढ़ने के, हमको नवंबर पहुंचना है तो 17 मार्च में, मार्च का महीना होता है 31 दिन का और 31 दिन में 17 तारीख तक दिन हो चुका है और अभी बचते हैं 17, 3 20, 10 30, 1 31 यानी 11 और 3 14। अभी मार्च में 14 दिन हमारे पास शेष है। कितने दिन शेष है मार्च में? हम यहाँ अलग कर लेते हैं। मार्च में हमारे पास 14 दिन। कैसे? 17 दिन तो बीत चुका है क्योंकि 17 मार्च को रविवार दिया है। अब हमको 18, 19, 20 करते हुए 31 मार्च तक जाएंगे तो कुल दिन जो बचेगा वो 14 दिन हमारे मार्च में है। अब 14 दिन मार्च का हो गया। मार्च के बाद हमारा आता अप्रैल का महीना, तो अप्रैल का हम 30 में लिख करके, अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है तो 30 में कितना कोड यहाँ पे है? 2, क्योंकि 30 दिन में 4 सप्ताह निकलेंगे, 2 दिन शेष बचता है। तो हमको सप्ताह वाला दिन नहीं निकला है, हमको जो शेष बचता है वो दिन लिखना है। तो 30 का महीना होगा तो 2 दिन। 31 यानी अप्रैल के बाद मई आता है, मई 31 को होता है 3, जून 30 का होता है 2, जुलाई 31 का होता है 3, अगस्त 31 का होता है 3, सितंबर 30 का होता है उसका कोड होगा 2, सितंबर अक्टूबर 31 का होता है उसका कोड 3। अक्टूबर के बाद प्रश्न पूछा है 23 नवंबर। 23 नवंबर पूछा है तो हम इस यानी जिस तारीख को दिन पूछा जाए उस तारीख को हम ले लेते हैं, तो हम 23 यहाँ ले लेंगे। अब हम कुल दिन को जोड़ देंगे। 4 2 6 3 9 2 12 3 15 3 18 2 20 3 23 3 26 के 6 हासिल 2 2 1 3 और 2 5। अब हम कुल कितना दिन हो गया? 56 दिन। 56 दिन हुआ। और अभी जब भी दिन, हमने पहले की कक्षाओं में बताया आपको कि जब भी दिन 7 से अधिक हो तो हम उसमें 7 का भाग देके छोटा कर देंगे। विषम दिन चाहिए, यानी वह दिन जो 7 से कम हो वो विषम दिन होता है। तो हम कितने दिन बचे? 56 दिन। अब 56 दिन में हम 7 का भाग देंगे, इससे फिर सप्ताह निकल जाएगा क्योंकि हर 7वां दिन वही दिन होता है। हमने 7 का भाग दिया, 7 8 56, 8 बार गया लेकिन शेष क्या बचा? 0। शेष क्या बचा? 0। अर्थात रविवार में हम, अब यदि इस तारीख को रविवार है तो इस तारीख को क्या होगा? तो रविवार में हम 0 प्लस कर देंगे तो आएगा पुनः रविवार। संयोग मात्र वही दिन आ गया क्योंकि हमारे पास 2 सप्ताह के अलावा जो दिन बचा वो 0 बचा। 0 का मतलब जो दिन 17 मार्च को था वही दिन 23 नवंबर को पड़ेगा। और ये संयोग है। अगर यहाँ पे 1 आता तो हम क्या करते? रविवार में 1 दिन आगे जोड़ के यहाँ पे लिखते हम सोमवार। अगर 2 आता तो हम रविवार में 2 दिन आगे लिखते हैं हम मंगलवार। जितने दिन आता उतने दिन हम जोड़ के लिखते। यहाँ पर दिन का कोड नहीं देखना है, वहाँ पर हमको रविवार के आगे गिनना है। गिनना तो सभी दिन थे लेकिन हमने 60 करके 7 का भाग देके सप्ताह को अलग कर दिया। जो दिन शेष बचा उतना दिन हम आगे गिने तो वही दिन आ जाएगा। अगर इस विधि को हम आपको फिर से बता दें एक बार, जैसे कि 17 मार्च को दिन दिया है और 23 नवंबर को पूछा जा रहा है तो 17 मार्च को छोड़ देंगे। 17 मार्च के बाद हम आगे बढ़ेंगे 23 नवंबर तक। हम जानते हैं मार्च 31 दिन का होता है तो 17 में अभी 14 दिन मार्च के बचे हैं। उसके बाद फिर होता है अप्रैल। अप्रैल होता है 30 दिन का। 30 का कोड हम सीधे लिख सकते हैं 2। और
अगर हम चाहें इस सवाल को हम एक और भी बता दें आपको, अगर हम इस कोड का प्रयोग न भी करें तो भी सवाल हमारा लग जाएगा। जैसे 14 दिन मार्च में बचे, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर को 23। हम इस प्रकार से भी हम सभी जोड़ लें, 4 1 5 1 6 1 7 1 8 3 11 के 1 हासिल 1 2 3 2 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23 2 25, यानी 251। 251 में अगर हम 7 का भाग दें, यानी 251 भागा 7, 7 त्रिक 21, 4 25, 4 25 41, 7 6 42। हो सकता है हमारे कहीं काउंट करने में कमी हो, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 14 दिन मार्च के, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर का 23 है। 4 1 5 1 6 1 7 1 8 3 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 3 2 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23 2 25। 251 हमने 7 का भाग दिया, 7 21, 4 25, तो 4 आया 41, 7 5 35, 7 5 35, 6 41, यानी हमको यहाँ पे 6 बचा। यहाँ पे थोड़ा कहीं काउंट करने हमको गलत हो गया होगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 6 दिन। सॉरी, यहाँ पे रविवार है, तो अब हम रविवार में हम कितने दिन जोड़ गिनेंगे आगे, 6 दिन। रविवार में अगर हम 6 दिन आगे गिनेंगे तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यहाँ उत्तर क्या आ गया, शनिवार। आंसर क्या आ गया, शनिवार। लेकिन उस विधि में हमने देखा कि थोड़ा सा कहीं कुछ काउंट में हो गया होगा। हमको खाली केवल ध्यान देना है कि जितने दिन बचते हैं उतने दिन हम ले लेते हैं, उसके बाद कोड को गिनना शुरू करते हैं और जितना दिन आएगा वही होगा। हम उसको करके फिर से एक बार आपको हम बता देते हैं। उस विधि से भी मार्च में बचता है 14 दिन, अप्रैल का 30 का कोड होता है 2, मई का 31 का कोड 3, जून का कोड 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3 और नवंबर का 23। तो हमने जोड़ा 4 2 6 3 9 2 11 3 14 3 17 2 19 19 3 22 22 3 25 के 5 हासिल 2 2 1 3 3 और 2 5, कुल आया दिन 55। अब हम 55 दिन में हम 7 का भाग दिए, 7 7 49 49 6 55। देखिए 6 यहाँ पर भी शेष आया, 6 मतलब कि अब हम 6 दिन इसके आगे गिन देंगे। हम किसी भी विधि का प्रयोग करें वही आएगा। इससे आपका क्या होगा, सवाल और सरल हो जाएगा। एक सवाल हम और इसके लिए लेते हैं आपसे उदाहरण में। जैसे हम ले लें कि 8 फरवरी 2020 को मंगलवार तो 23 तो 13 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे ईयर लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि फरवरी एक ऐसा महीना है, इसमें डाउट रहता है कि कौन से फरवरी किस वर्ष 29 की होगी या 28 की होगी। तो उसके लिए जो वर्ष फरवरी लीप की होगी वो 29 की, जो फरवरी सामान्य होगी 28 की। इसलिए फरवरी के लिए, जनवरी फरवरी के लिए सवाल में ईयर देना ज़रूरी है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस वर्ष की जो फरवरी है, दिसंबर यानी 2020, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो इसी यानी ईयर वही है। अब यहाँ देखते हैं कि फरवरी हमारा ये लीप ईयर है, 2020 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर, इसमें फरवरी 29 की आई, ये ध्यान रखेंगे हम। अब 8 फरवरी से 13 दिसंबर तक की हमको गणना करनी है। तो हम कैसे करेंगे, 8 फरवरी, अभी फरवरी में अगर 8 तारीख तक दे दिया गया है, अभी फरवरी में कितने दिन बचते हैं, फरवरी में बचते हैं 21 दिन। 21 दिन हमारा फरवरी का हो गया, 21 दिन, यानी कि अगर 8 फरवरी से हम गिनेंगे 29 फरवरी तक तो 21 दिन शेष बचेंगे। 21 दिन ये हुआ। फरवरी के बाद हुआ मार्च का 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर का 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर जिस तारीख को दिन दिया जाए उस तारीख को पूरा नोट कर लेते हैं, 13। हमने किया 3 1 4 2 6 3 9 2 11 3 14 3 17 2 19 3 22 22 2 24 3 27 के 7 हासिल 2 2 2 4 1 5, क्या आया 57 दिन आया। इसको हम 7 से भाग दे, छोटा कर ले, 7 8 56 1 57, यानी एक दिन शेष बचा। अब हम क्या करेंगे, एक का कोड नहीं देखेंगे, मंगलवार में एक दिन आगे बढ़ा के लिखेंगे। यहाँ उत्तर आ जाएगा बुधवार।
क्या आया उत्तर? बुधवार। 8 फरवरी यदि मंगलवार होगा तो 13 दिसंबर 2020 को बुधवार होगा। हमें क्या करते हैं, कुल दिनों को हम काउंट करके 7 का भाग देके अलग कर लेते हैं। इसको हम चाहें तो हम थोड़ा और सरल कर सकते हैं। जैसे सरल करने के लिए क्या है, जो हम 21 लिखते हैं और अंत में जोड़ के 7 का हम भाग ही देते हैं, तो मन में आप 21 में भी आप 7 का भाग दे दीजिए, जो शेष बचे उसको लिखिए। अगर 21 में 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, शेष बचेगा 0। और अगर यहाँ पे 13 है, 13 में 7 का भाग देंगे तो शेष में 7 1 का 7 6 13। आप जितना डिजिट आप छोटा करते जाएंगे उतना ही आपको गणना में सरलता होगी और जल्दी होगी। तो अब देखिए यहाँ पर था 21 में हमने 7 का भाग दिया, कितना आया? 0, तो 0 से लिखा। यहाँ पे था 13 में 7 का भाग दिया तो 6 बचा। अब इसको हम जोड़ेंगे, यानी कि 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21 2 25 6 25 6 31। अब हम 7 4 28, फिर से हम कर लेते हैं। 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 18 3 21 21 2 23 23 6 29, योग आएगा 29। अब हम 29 में हम 7 का भाग दें, 7 4 28 1 29, वही एक दिन हम आगे गिने हैं। प्रक्रिया वही है, केवल आपको विधि अपनाना है। तो आशा करते हैं आप इस विधि को सीख गए होंगे। अब हम दूसरे प्रकार को ही लेते हैं। अब हम दूसरा कोई प्रकार लेते हैं। हम क्या चाहिए, अब जैसे सवाल आता है कि निश्चित तिथि पर, कुछ सवाल ऐसे होते हैं यदि तिथि फिक्स हो 1-2 साल आगे या पीछे। जैसे कभी कभी मान लीजिए आपका बर्थडे है या हमारा बर्थडे है, आज हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम करें आज तो मंगलवार को किया जा रहा है, लेकिन आज मंगलवार को है या आज बुधवार है। अगर आज बर्थडे हमारा बुधवार को, तो पता नहीं अगले वर्ष हमारा जन्मदिन बुधवार पड़ेगा, बृहस्पति पड़ेगा कि शुक्र को पड़ेगा, या पिछले वर्ष हमारा जन्मदिन किस दिन पड़ा था। यानी कोई तिथि फिक्स हो, ईयर चेंज हो, 1-2 साल आगे 1-2 साल पीछे अगर आपको जाना है तो जल्दी जाने के लिए हम छोटी सी ट्रिक आपको बताएंगे। तिथि निश्चित हो, ईयर केवल चेंज हो। ईयर, तिथि और मंथ यानी डेट एंड मंथ फिक्स हो, ईयर चेंज हो, चाहे 1-2 साल आगे का हो चाहे 1-2 साल पीछे का हो। सामान्यतः हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि हम सोचते हैं कि पता नहीं अगली साल आज की तारीख में कौन सा दिन पड़ेगा, या आज की तारीख में पिछली साल पता नहीं कौन सा दिन पड़ा था। उसमें एक दिन या 2 दिन का अंतर आता है। कब 1 या 2 दिन का अंतर आता है उसको हम जान लेते हैं। तो उसके लिए यानी इसका टॉपिक है निश्चित तिथि पर, निश्चित तिथि पर 1 या 2 वर्ष आगे या पीछे दिन ज्ञात करना। कैसे? जैसे आज है 15/4/2020, तो अगली साल यानी कि 15/4/2021 को कौन सा, अगर आज बुधवार है तो अगली साल कौन सा दिन होगा? बुध होगा, बृहस्पति होगा या शुक्र होगा, 1-2 दिन का अंतर आता है। तो कैसे होगा? यानी तिथि निश्चित हो, वर्ष चेंज हो। या 15/4/2020 को बुधवार है तो 15/4/2019 को, यानी 15/4/2019 यानी पिछले साल कौन सा दिन था। इसको ज्ञात करने के लिए हम एक साधारण सा तरीका आपको बताते हैं। उस तरीका से आप सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। क्या करते हैं, जब भी हम इस प्रकार से सामान्य से सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष लगातार 3 सामान्य वर्ष होते हैं। सामान्य से सामान्य वर्ष में जब हम जाते हैं, कोई भी मंथ हो 1 दिन प्लस कर देते हैं। सामान्य से जब हम लीप वर्ष में जाते हैं, सामान्य से हम जब लीप वर्ष में जाते हैं तो अगर मंथ जनवरी फरवरी का है तो 1 दिन बढ़ाते हैं। और अगर कोई अदर मंथ है, अदर मंथ मतलब मार्च टू दिसंबर, तो हम +2 करते हैं। और जब हम लीप से सामान्य में जाते हैं तो हम जनवरी एंड फरवरी के लिए +2 करते हैं, और अदर मंथ के लिए यानी कि अदर मंथ अर्थात मार्च टू दिसंबर +1। हम जानते हैं लगातार 3 सामान्य वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है, और
एक लीप वर्ष के बाद फिर 3 सामान्य वर्ष, यानी कि लीप वर्ष के पीछे भी 3 सामान्य वर्ष होता है और आगे भी होता है। लीप वर्ष के पहले भी सामान्य वर्ष और बाद में सामान्य वर्ष। कोई भी तारीख दिया हो अगले साल, अगर हम सामान्य से सामान्य वर्ष में जाएंगे, तारीख कोई हो, हम 1 दिन इसमें बढ़ा देंगे, 1 दिन केवल बढ़ा देंगे। जब हम सामान्य से लीप वर्ष में जाते हैं तो देखेंगे कि हमारे प्रश्न में जो मंथ है, माह है, वो जनवरी फरवरी का माह है या उसके अतिरिक्त कोई और मंथ है। अगर हमारा प्रश्न जनवरी फरवरी में है तो हम केवल सामान्य से लीप में जाने पर 1 दिन बढ़ाएंगे, और अगर मंथ हमारा जनवरी फरवरी के अतिरिक्त कोई और है तो सामान्य से लीप वर्ष में जाने पर हम 2 दिन बढ़ाते हैं। और ठीक इसी उल्टा जब हम लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं, जब हम लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो अगर जनवरी फरवरी का मंथ है तो 2 दिन बढ़ाएंगे, और अगर और कोई मंथ है तो हम 1 दिन बढ़ाएंगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम इस चार्ट को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 13/4 आज ही तारीख, या आज ही ले लें हम 15/6/2018 को मान लेते समझाने के लिए कि आज 2018 को था रविवार, मान लिया समझाने के लिए आपको 15/6/2018 को रविवार। तो हम कहें कि 15/6/2019 को कौन सा दिन होगा, यानी ये सामान्य वर्ष 15/6/2019 को कौन सा दिन होगा। जस्ट डेट और मंथ सेम है, ईयर चेंज है, यहाँ 18 था यहाँ 19, ये भी सामान्य वर्ष, ये भी हमने इस प्रकार उदाहरण लिया ताकि इसमें फॉलो हो जाए। ये भी सामान्य वर्ष, ये भी सामान्य वर्ष। जब हम सामान्य वर्ष में एक वर्ष आगे जाते, सामान्य से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो कोई भी मंथ हो, हम सीधे 1 दिन बढ़ा देते हैं। तो यहाँ रविवार के स्थान पर यहाँ हो जाएगा सोमवार, रविवार के स्थान पर सोमवार। अब देखिए हम सामान्य वर्ष में आ गए, यहाँ पर 1 दिन केवल बढ़ा, सामान्य से सामान्य वर्ष में 1 दिन प्लस होता है। जब हम सामान्य से लीप वर्ष में जाते हैं तो क्या होता है, यानी कि 15/6/2020, यानी ये सामान्य 2019 सामान्य वर्ष है, 2020 लीप ईयर है। जब हम सामान्य वर्ष से लीप ईयर में जाते हैं तो अगर सवाल में जनवरी फरवरी का महीना होता है तो 1 दिन बढ़ता है, और कोई महीना होता है तो 2 दिन। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा महीना जनवरी फरवरी नहीं है, अदर यानी कि मार्च से दिसंबर के बीच में आता है, यानी कि हमारा महीना है कि जून। तो जून के महीने है, यानी मार्च से दिसंबर के बीच में है, इसलिए 2 दिन बढ़ेगा। यानी सोमवार में हम 2 दिन जोड़ेंगे, मंगलवार बुधवार, यानी 15/6/2020 को हो जाएगा बुधवार। और जब हम लीप से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो जनवरी फरवरी का 2 दिन, अदर मंथ का 1 दिन। चूँकि हमारा सवाल जनवरी फरवरी का नहीं है, हमारा सवाल मार्च से दिसंबर के बीच का है, तो हम जब लीप से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो यानी 15/6/2021 को हो जाएगा बृहस्पतिवार, 1 दिन बढ़ेगा। फिर से देख लें, समनिश्चित तिथि पर सामान्य से सामान्य वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ता है। जब हम सामान्य से लीप वर्ष में जाते हैं तो जनवरी फरवरी का अगर सवाल है तो केवल 1 दिन बढ़ेगा, उसके अतिरिक्त अगर कोई महीना है मार्च से दिसंबर के बीच का तो 2 दिन बढ़ेगा। और जब हम लीप से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो जनवरी फरवरी के लिए 2 दिन और अदर मंथ के लिए 1 दिन। अगर इस खाका को आप बार बार प्रयोग करके अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो किसी भी तारीख को आप बहुत अतिशीघ्र आप उत्तर दे सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अगले टॉपिक पर बढ़ें। इसको इरेज करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किसी वर्ष का, जैसे हम देखते हैं किसी सामान्य वर्ष का, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। किसी सामान्य वर्ष का, किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, समान होता है। सामान्य वर्ष का, जैसे 2018 है, 17 है, 19 है, 2017, 18, 19 ये सामान्य वर्ष है। जैसे 1 जनवरी 2019 को जो है यदि सोमवार है, अगर आपसे सीधे प्रश्न किया जाए यदि 1 जनवरी 2019 को सोमवार है
तो उसी साल 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? तो आपको ज़्यादा कुछ भटकना नहीं है। किसी भी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और आखिरी दिन एक समान होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, हमेशा आपको काम आएगा। सोमवार ही होगा, किसी प्रकार की कोई गणना करने की आवश्यकता नहीं है। किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे आपको बताएं। जब आपने सामान्य वर्ष पढ़ लिया तो उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे लीप वर्ष का। किसी लीप वर्ष में प्रथम दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। यानी अगर वर्ष लीप ईयर है तो प्रथम दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होगा। जैसे 1 जनवरी 2020 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2020 को मंगलवार होगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 जनवरी 2020 को सोमवार, क्योंकि 2020 ये हमारा लीप ईयर है, तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। यानी एक दिन हमको बढ़ा देना है। यानी किसी लीप वर्ष में प्रथम दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लें, कैलेंडर में ये बहुत आपसे बार बार पूछा जाएगा। यानी सामान्य वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। लीप वर्ष में प्रथम दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। और एक प्रश्न हम आपको और बता करके यहीं पे रुकेंगे और फिर हम इसके आगे अगले वीडियो में आपको देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जितने भी भाग बनेंगे हम बनाएंगे, लेकिन कैलेंडर आपको हम विधिवत तैयार कराएंगे। आप देखिए कि एक छोटा सा प्रश्न है, कभी कभी आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 400 वर्षों में 29 की फरवरी कितनी बार आएगी? यानी 400 वर्ष में 29 की फरवरी कितनी बार आएगी? कई बार एसएससी में, यूपीपीसीएस में या विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। एक सामान्य प्रश्न है। तो हम इसके लिए कुछ इसका आधार पहले हम बता चुके हैं कि 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। हम जानते हैं कि हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है। अगर हम 100 साल में देखें तो 100 साल में हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है। हम 100 में 4 का भाग देते हैं तो 25 बार जाता है, लेकिन एक शर्त है कि 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता है, लेकिन 400वां होता है। तो पहले 100 में 4 25 बार नहीं जाएगा, 24 बार ही जाएगा। अर्थात पहले 100 में लीप ईयर कितने होंगे? 24। दूसरे 100 में भी वही, यानी पहले 100 में कितने लीप ईयर होंगे? 24, क्योंकि पहले 100 में 4 का भाग केवल पिछले आप भाग 1 में आप देख सकते हैं इस बात को कि 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता। तो हम 100 में जब 4 का भाग देंगे तो 24 बार ही जाएगा। तो 4 का भाग जितनी बार जाता है उतने ही लीप ईयर होते हैं। यानी पहले 100 में 24 लीप ईयर, दूसरे 100 में भी 24 लीप ईयर होंगे, तीसरे 100 में भी 24 लीप ईयर होंगे। लेकिन जो 400वां चौथा 100 होगा उसमें 25 लीप ईयर होंगे। क्यों? क्योंकि 400वां वर्ष लीप ईयर होता है और उसमें 4 का भाग जब हो करेंगे तो 25 बार जाएगा। यानी इसमें हम 25 कर देंगे। जब इसको हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कि 97, यानी 4 3 12 5 17 के साथ हासिल 2 2 चौक 17 के साथ हासिल 1 2 चौक 8 1 9। यानी 400 वर्षों में 29 की फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार। इसी प्रश्न में हम थोड़ा सा और करें, अगर कोई कहे कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो आप ये उत्तर देंगे कि 100 वर्ष में केवल 24 बार आएगी। अगर कोई कहे कि 200 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो आप उत्तर देंगे 48 बार। 24 दूना 48,
300 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 24 तिहाई 72 उत्तर आप देंगे। लेकिन अगर आप 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी तो 24 चौका 96 और 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 400वां वर्ष लीप ईयर होता है। 97 आप उत्तर देंगे। तो इसी प्रश्न के साथ हम आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी हम कैलेंडर में कुछ और भाग आपके सामने ले आएंगे, अभ्यास भी कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।